Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is climatic region of Pakistan. Pakistan studies class 9th. So what is climate? Average condition of a place for a long period of time is called climate. ठीक है, weather pattern of a period for a long period of time. तो इसमें क्या क्या आता है? टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी. तो इसको हम इस लिहाज से हम इसको 4 प्लेसेस क्लाइमेट में तकसीम करते हैं. 4 रीजन्स बनते हैं. सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल हाईलैंड, सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल प्लेट्यू, सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल लो लैंड एंड ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड. सो एज द नेम शोज, सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंट हाईलैंड में हमारे तमाम पहाड़ी इलाके शामिल होते हैं. ट्रॉपिक्स हम उन इलाकों को कहते हैं जिनमें हाई टेम्परेचर होता है. तो ट्रॉपिक्स जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न के बिटवीन में वाक़या होता है. तो सब ट्रॉपिकल यानी जिनमें थोड़ा सा सब ट्रॉपिक यानी ट्रॉपिकल होते हैं जिनमें ज़्यादा शदीद टेम्परेचर होता है, और सब ट्रॉपिक यानी कम गर्म टेम्परेचर. सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल हाईलैंड. दिस क्लाइमेट रीजन ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड नॉर्थन हाईलैंड, आउटर एज वेल एज सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज, चित्राल, सवात, दीर, विस्तान, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, वजीरिस्तान, जोब एंड लोरालाई, एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ बलोचिस्तान, कोयटा, सारावान, सेंट्रल मकरान एंड झलावा. द विंटर्स आर. The winters are extremely cold here. It usually snows. The summer season has moderate temperature. Moderate यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा. Moderate मॉडरेट सा वेदर होता है. Whereas rains are received in the end of winter and the beginning of spring. In some parts of the region, for example, outer Himalaya, Murray and Hazara, rains are experienced all around the area. इन इलाकों में हिमालय, मरी और हज़ारा में सारा साल बारिशें होती रहती हैं. सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल प्लेट्यू. दिस रीजन इंक्लूड वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान. ठीक है, इसमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान के ऐड होते हैं फ्रॉम मई टू मिड सितंबर. मई से लेकर सितंबर के मिड तक ये हॉट एंड डस्टी विंड्स कंटिन्यू टू ब्लो. गर्म हवाएं चलती हैं, गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, विंड जिसमें डस्ट होती है. स्टॉर्म रेन्स आर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी. जनवरी फरवरी में रेन्स होती हैं थोड़ी सी. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई इन समर. ये एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई टेम्परेचर होता है समर में. एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रीजन इज़ द डस्टी विंड्स दैट ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन. ठीक है, इस खत्ते की अहम खसूसियात है जहाँ इसमें गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, डस्टी विंड्स चलती हैं. ठीक है, अब है सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल लो लैंड. दिस क्लाइमेट रीजन इंक्लूड अपर इंडस प्लेन, the province of Punjab, the lower Indus plain, the province of Sindh. The summer are extremely hot. Monsoon winds cause heavy rain in northern Punjab in the end of summer season, whereas the remaining plains area receive less rains. Same situation remains during the winter season. Thal and southeastern deserts are the hottest areas. Very little rains are received. Windstorms of thunderstorm are experienced in the plain area of Peshawar. ठीक है, यहाँ पे पेशावर में मौसम गर्मा में गर्द के तूफ़ान यानी डस्ट के जो हैं स्टॉर्म आते हैं. उसके अलावा तेज़ हवाएं, बारिशें और तूफ़ान चलते हैं. मैदानी इलाकों में बारिशें कम होती हैं. मौसम सरमा में भी बारिशें की सूरत हाल यही रहती है. थल और जनूब मशरक़ी सहरा खुश्कतरीन इलाके होते हैं, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है. ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि साहली इलाका होगा हमारा. तो this climatic region include the coastal areas of Sindh and Balochistan. Very little difference is recorded between daily and annual temperature. यानी इनका जो सालाना टेम्परेचर तकरीबन एक जैसा ही मॉडरेट सा रहता है. During the summer season, breeze blow from sea towards the land. गर्मियों में नमी से भरी हुई हवाएं जो हैं समुंदर से खुश्की की तरफ आती हैं. हाई ह्यूमिडिटी इज़ एक्सपीरियंस. ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हवा में नमी की जो मिकदार होता है उससे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. द एनुअल एवरेज टेम्परेचर इज़ 32 डिग्री सेंटीग्रेड. मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स. द कोस्टल एरिया ऑफ लसबेला रिसीव्स मोर रेनफॉल ड्यूरिंग द समर, वेयर एज द वेस्टर्न पार्ट रिसीव मोर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका. इसका भी हम एक पार्ट आज आपने याद करना है, एक आपने फैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.